दिल्ली की पॉलिटिक्स में 3 साल तक जो सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल बोला गया, जिस केस की वजह से इलेक्शन हारे, जिस केस में एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया, आज कोर्ट ने कहा ट्रायल भी नहीं चलेगा। क्या सच में सब झूठ था या कहानी अभी बाकी है? पिछले 2-3 सालों में दिल्ली की सियासत हिल गई, आप इलेक्शन हारी और सबसे बड़ा झटका, अरविंद केजरीवाल अपनी सीट भी हार गए। सबका मानना था लिक्विड पॉलिसी केस ने आपकी इमेज को डैमेज कर दिया। करप्शन के आरोप, मनी लॉन्ड्रिंग, कॉन्स्पिरेसी और एक बैठक में बैठी सरकार जेल तक पहुंच गई। अब आते हैं सबसे बड़े ट्विस्ट पर। दिल्ली के रॉस एवेन्यू कोर्ट ने कहा सीबीआई और ईडीआई जो एविडेंस लाए वो प्राइम फेसिया भी स्ट्रांग नहीं था। ना डायरेक्ट कॉन्स्पिरेसी का प्रूफ, ना किकबैक का सॉलिड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ना पैसा और पॉलिसी के बीच क्लियर लिंक। जज ने साफ कहा पॉलिसी गलत हो सकती है, लेकिन हर गलत पॉलिसी क्राइम नहीं होती। और इसी के साथ अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 23 एक्यूज को डिस्चार्ज कर दिया गया। ध्यान रहे, डिस्चार्ज का मतलब एक्यूटल नहीं होता, इसका मतलब है कोर्ट को ट्रायल शुरू करने लायक भी एविडेंस नहीं मिला। कोर्ट के बाहर अरविंद केजरीवाल मीडिया के सामने आए और इमोशनल हो गए, आंखों में आंसू। उन्होंने कहा सच जीत गया, मैं कट्टर ईमानदार हूँ। साथ ही पीएम मोदी से अपील की सरकारें गिराकर पावर मत लीजिए, अच्छा काम करेंगे तो पावर खुद मिलेगी। लेकिन यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात है, कोर्ट का वर्डिक्ट आया पर इलेक्शन जा चुका था। 2025 दिल्ली इलेक्शन में बीजेपी ने 70 में से 48 सीट जीती, आप सिर्फ 22 पर रह गई। तो सवाल ये है, अगर ये फैसला पहले आता तो क्या रिजल्ट अलग होता? एक चीफ मिनिस्टर जेल गया, एक पार्टी इलेक्शन हारी, एक कोर्ट ने एविडेंस को वीक बता दिया। तो असली सच क्या है, पॉलिटिकल वेंडेटा या इन्वेस्टिगेशन फेलियर? एक बात पक्की है, दिल्ली लिक्विड पॉलिसी केस ने इंडियन पॉलिटिक्स को हमेशा के लिए बदल दिया और कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सीबीआई हाईकोर्ट जाने वाली है, अगला चैप्टर अब शुरू होगा।